भाई जी, इतिहास देखने के बाद एक समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है। जैसे बुद्ध 100 वर्ष के अंदर मठों के अंदर भिक्षु और भिक्षुओं के अंदर काट फैल गया था और वो जंगल में चले गए थे मठों को छोड़कर। तो जब आजकल बन जाते हैं, मैं एक बात देख रहा हूँ सभी संस्थाओं में, सभी धर्मों में, मतों में, मतांतरों में, ये क्या होता है कि हम सबको छोड़कर जब एक पराजित हो जाते हैं तो वहाँ जो है बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और तरक वितरक करना भी छोड़ देती है। तो सब कुछ जब हम छोड़ देते हैं तो हम बिल्कुल निष्क्रिय से हो जाते हैं और दूसरी जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे फिर उसमें प्रवेश कर जाती हैं। आप मेरी बात समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई जी? समझ रहे हैं आपकी बात। बाबा ने बोला है कि घर गृहस्थी में कीचड़ में रहते हुए कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास करना है। सन्यासी बनने के लिए तो बोला नहीं बाबा ने, हाँ, लेकिन ईश्वरीय सेवा में तन भी लगाने के लिए बोला। ऐसा पुरुषार्थ करो कि इस तन से विश्व कल्याण की सेवा होती रहे। तो अगर ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है तो देहाभिमान में आ जाते, देहाभिमान में आ जाते तो जो लौकिक में गृहस्थी में रहते हुए भी जो पाप कर्म नहीं किए उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। तो जितना ज्ञान गहरा बुद्धि में होगा उतना जो पाड़धारी अपने आप को लंबे समय तक बरकरार रखेगा। बौद्धियों में भिक्षु भिक्षुनी एक जो मठ है उसमें रहना चालू कर दिया और व्यभिचार फैल गया। तो बौद्धियों में इतना ज्ञान नहीं था। बौद्धि तो पहले सन्यासी थे, उनकी राजाई भी लंबे समय तक नहीं चलती है। लेकिन बाप जो ज्ञान दे रहा है वो साथ में रहते हुए भी कोई चाहे तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। राजयोग का ज्ञान दे रहा है, सन्यासियों जैसा दूरबाज खुशबाज का ज्ञान नहीं दे रहा है। लेकिन जो मैं दूसरी संस्थाओं में मैंने इस पे रिसर्च करने की कोशिश की है, जैसे व्यास गया, मैं वहां देखा, मुझसे पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, और उनके अंदर की जो इतनी सरल और इतनी साथी हो जाती है, वो छल कपट को, झूठ को, इत्यादि को स्वीकार करना तो दूर की बात, उनको पता ही नहीं होता कि क्या है, समाज में क्या चल रहा है, वो तो है, तो वो इतने सीधे साधे हो जाते हैं। तो दुनिया को तो भूलना ही है ना। बाहर की दुनिया को, उसके जो छल छिद्र कपट है उसको क्यों समझना है? अभी तो आत्मा बनना है। देवताएं जो होते वो भोले होते, भक्त हैं, जैसे कि संघ में है, आर्य समाज में है, दूसरे संगठनों में है। हाँ, अंध भक्त अलग बात है, लेकिन बाबा के ज्ञान में तो आत्मा बनना है। अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म कुमारी में भी कई अंधश्रद्धा फैली हुई है। ब्रह्म कुमारी में जो बाबा ने आके जो ओरिजिनल ज्ञान दिया था, जो श्रीमत बताई थी, उसकी बहुत सारी बरखिलाफी हो रही है। अभी तो डांस भी कर रहे, केक भी काट रहे, नारियल भी फोड़ते, नई गाड़ी लाई तो उद्घाटन भी करते, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को झंडा भी फहराते, सब कुछ चलता है।
तो बाबा ने तो ये बताया नहीं था। तो कोई भी संस्था हो, शुरू में सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान। शुरू में परिवार छोटा रहता है तो ज्यादा सात्विकता रहती है, क्वालिटी अच्छी रहती है। परिवार बढ़ता जाता है तो स्थूल कर्मों में फंस जाते, सेंटर बनाना, सेंटर को सजाना, ज्ञान उड़ जाता है बुद्धि से। कर्मना सेवा में फंस जाते और बुद्धि ज्ञान से हट जाती है। स्थूल मानमत में फंस जाते और उसकी वजह से पतन तेजी से होता है। फिर अंधभक्त बन जाते और जो कुर्सी मिली है उस कुर्सी को दूसरा सत्य समझने के बावजूद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये सभी संस्थाओं में हो रहा है। एडवांस पार्टी भी इससे चूकी नहीं है। यहां भी बाबा ने बोला, इन आधार मूर्तों के ब्राह्मणों ने, वहां के कन्या माताओं ने जितना रो रो नरक नहीं मचाया, उससे 1000 गुना रो रो नरक एडवांस की कन्या माताएं मचाई। और उन ब्रह्मा कुमारियों ने जितना मान मर्तबा नहीं पाया, उससे 1000 गुना मान मर्तबा एडवांस की कन्या माताएं पाई। भाई जी, जितने फिलोसफर आए हैं कोई भी फिलोसफर सुधार नहीं कर पाया, और इस 100 साल के संगम युग में ये सुधार हो जाता है तो फिर ये पुरुषार्थ करना भी व्यर्थ सा लगता है ना जी भाई जी। अपने आप थोड़ी होता है, ज्ञान सुनाता है, और ज्ञान सुना के जो ज्यादा ज्ञान को धारण करता है, ज्यादा याद का पुरुषार्थ करता है, ज्यादा विश्व कल्याण की सेवा करता है, ज्यादा दैवी गुणों को जो धारण करता है, अपने आप कुछ नहीं होता है, उल्टा ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है। भाई जी, जब नंबरवार है, आप बोल रहे हैं अभी स्वाद नंबरवार है तो पुरुषार्थ के आधार पे नंबरवार है। ऐसा नहीं कि बैठ गए और नंबरवार है। पुरुषार्थ के आधार पे, जैसे क्लास में एग्जाम होता है और जब पढ़ाई होती है तो कोई ज्यादा मेहनत करता है, पढ़ाई पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है। नंबर निकलते हैं, नंबरवार होते हैं, तो जिसने ज्यादा मेहनत की उसके ज्यादा ऊंचे नंबर आते हैं। यहां भी ऐसे ही है। या तपस्या है, या अपने को आत्मा बनाने की तपस्या है। आत्मा और फल पाने में परतंत्र है। तो ये कैसे माना जाए कि तब ये जो तुल्य समझाता है, जो सर्कल बनता है, जो ड्रामा बनता है, ये इसके अंदर तो ये फल पाने में परतंत्र का है। बाबा ने तो बोला, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, तकदीर है तुम्हारी। संगम युग में आके जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को अगर अच्छे से उठाए, जीवन में धारण करे, प्रैक्टिकल व्यवहार में लाए, तो देवता बनेंगे। तो फल तो मिल रहा है ना। ये पहले से निश्चित नहीं है भाई जी। क्यों नहीं पहले से निश्चित है? 4 युगों के चक्र में एक समय में भगवान आता है, ज्ञान देता है, आत्मा उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करती है, कर्म करती है, और उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। लेकिन वो फल जो है वो हद का फल नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति नहीं है, वो सदाकाल की प्राप्ति है। वो स्वार्थ युक्त फल नहीं है, उसमें परमार्थ छुपा हुआ है, अंतर है। ये भाई जी, वकील में लगता है, जैसे वकील लगता है कि ये वकील हैं, वो बड़े चालाक हैं, वो बड़े तेज हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं कोई सीधी कर लेते। तो इस तरीके से दुनिया में जब देख के ऐसे लगता है तो महसूस तो होता है। वकील क्या, इंजीनियर क्या, डॉक्टर क्या, सारी दुनिया ही स्वार्थी बन गई। 90% से ज्यादा दुनिया खराब बन गई, 10% अच्छे, जिसकी वजह से दुनिया टिकी हुई है। भाई जी, आज मुरली में तुलसी बाबा ने बोला कि ऊंची स्टेज पानी है तो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करना है। तो जैसे कल रात की क्लास में डिस्कस हुआ कि मनुष्य सृष्टि का बाप जो है वो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर को तो याद नहीं कर सकते ना। वो सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है ना। शिव उस सूक्ष्म शरीर को लेके ब्रह्मा में प्रवेश किया। वही सूक्ष्म शरीर शंकर के पाठधारी में तो है ही, उसी की आत्मा है, तो उसका ही सूक्ष्म शरीर है। नहीं, जैसे कल पॉइंट्स में बोला ना कि साकार मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो सूक्ष्म शरीर ही है सेवक राम।
तो उस बात को अगर हम यहाँ टैली करते हैं तो बोला ऊंची तेज पानी है तो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करना पड़े। तो उस पॉइंट के अनुसार तो मनुष्य सृष्टि का बाप सूक्ष्म शरीर हो गया ना। लेकिन इसका मतलब जब याद करने की बात आएगी तो इस पॉइंट को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा कि वो सूक्ष्म शरीर जिसमें प्रवेश करेगा उसको याद करना। हाँ, सूक्ष्म शरीर को दिखता है क्या, पकड़ में आता है क्या? प्रश्न आ रहा ना कि ये सीधा लाइन जैसे बोली है ऊंची स्टेज पानी है तो साकार मनुष्य सृष्टि को बाप को याद करना, तो मनुष्य सृष्टि का बाप बोल दिया सूक्ष्म शरीर को, तो उस हिसाब से मतलब इसका मतलब ये है कि जो मुकर्रर रहता है सूक्ष्म शरीर, वो जहां प्रवेश करके ये कर रहा है उधर याद करना है, उस बाप को याद करना है। अभी शंकर का जो स्थूल शरीर है वो तो छूट गया, तो उसको थोड़ी याद करेंगे। उसका सूक्ष्म शरीर उस बॉडी में है क्या? वो बॉडी तो जला दी, भस्म हो गई, तो है ही नहीं वहां पे। ना सूक्ष्म शरीर है, ना स्थूल शरीर है, ना आत्मा है। तो जो सूक्ष्म शरीर है और आत्मा जो संपन्न बन गई, वो प्रवेश करके पाठ बजाती है। जहां प्रवेश करके पाठ बजाती है वहां याद करेंगे, जब तक कि वो संपन्न रूप में किसी साकार शरीर के द्वारा नारायण के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष ना हो, तब तक जो सूक्ष्म शरीर और उसकी संपन्न आत्मा जहां प्रवेश करके पाठ बजा रही है वहां हम याद करेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज VCD 2570 में कुछ पॉइंट है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसीलिए पूछ रहा है। एक है, बोला है जो नरक में जो इब्राहिम, क्राइस्ट, बुद्धो ए नंबर 1 पुरुषोत्तम होता है, और उसके ऊपर अष्टदेव, उसके ऊपर भी कोई रामबली आत्मा। तो एक पुरुषोत्तम के बारे में पूछता जोड़ा कि जो हमारे जो रुद्रमाला में जो 4.5 लाख आत्मा या तो 2.25 लाख आत्मा, वो भी नंबर पर पुरुषोत्तम कैटेगरी के आएंगे। उसका हमारा जो बुद्धि का स्तर, इसके मापी के पुरुषोत्तम होंगे। ये मेरा प्रश्न है ना। हर सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, हर बीज में अपना झाड़ समाया हुआ है। तो अपनी अपनी दुनिया की पुरुषोत्तम नहीं है, उन आत्माओं में उत्तम आत्मा है वो, उन्हीं से वो सारी दुनिया निकली हुई है। जो 4.5 लाख आत्मा है वो भी नंबरवार पुरुषोत्तम बनती है। अगर सारी दुनिया को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे 750 करोड़ की, तो 4.5 लाख आत्माएं भी पुरुषोत्तम है इतनी बड़ी दुनिया में। दूसरा एक प्रश्न है कि बोला शॉर्टकट में अगर अष्टदेव का अंडर पे चले जाए तो हमारा पुरुषार्थ बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो बुद्धि का स्तर है ना, अष्टदेव का अंडर में जाने के लिए वो सबको तो बस का बात नहीं है ना। एक ज्ञान इतना गहरी, इतना ऊंचा, इतना सूक्ष्म है, सब तो आ नहीं पाएंगे ना। तो अष्टदेव बोला है उसका अंडर में जाना चाहिए तो शॉर्टकट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। बाबा ने बोला नई दुनिया में जाने के 8 रास्ते, और वो जो 8 रास्ते बताने वाले अष्टदेव है। इधर से जाओ या इधर से जाओ या इधर से जाओ, मंजिल वही है, पॉइंट जहां स्वर्ग की राजधानी स्थापन होनी है। तो 8 रास्ते दे दिए, कोई भी रास्ता चॉइस कर लो। और अगर नहीं पहचानेंगे अष्टदेव को तो बाबा ने बोला नास्तिकता में जाके गिरेंगे, फिर कोई रास्ता नहीं है। तो शॉर्टकट है स्वर्ग की राजधानी में जाने के लिए। बाप 8 को तैयार करता है, 8 108 को तैयार करते हैं, 108 1000 को तैयार करते हैं, 1000 16,108 के राज परिवार को तैयार करते हैं। मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। बुद्धि का स्तर तो कैटेगरी जैसे होगा वैसे। हाँ, बुद्धि का स्तर है, लेवल है,
शिव बुद्धिमानों की बुद्धिमान है और वो राम वाली आत्मा को अपने समान बनाता है तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि हो जाती है। इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, दुनिया में जितने भी बुद्धिमान है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जजेस है, आज की दुनिया में इनको बुद्धिमान बोला जाता है। साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है, इन सब बुद्धिमानों की भी पावरफुल बुद्धि शिव है। शिव जिसको आप समान बनाता है वो नंबर 1 बुद्धिमान है। फिर नंबर 1 अष्टदेव, तो जिसकी बुद्धि का स्तर, सात्विक बुद्धि का स्तर जितना ऊंचा है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई लेवल की है। और जितनी हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी है वो हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी 5 तत्वों का जो शरीर है उससे उपराम होगी उसकी मन बुद्धि। जैसे एरोप्लेन में बैठते तो सारी चीजें छोटी छोटी दिखाई देती है। ये जो ऊपर ऊपर जाते हैं तो इस धरती से, पृथ्वी से ऊपर उठते हैं तो सारी चीजें छोटी दिखाई देती है। वैसे ये शरीर प्रकृति है, धरनी है। जितना बुद्धि का स्तर ऊंचा उठता है, जितनी याद की यात्रा बढ़ती है, उतना शरीर का भान, शरीर रूपी धरनी का भान हटता जाता है, उपराम चले जाते हैं। इससे कनेक्शन कट होता जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन, तो शिव से कनेक्शन इजी हो जाएगा। जैसे मोबाइल की भी रेंज होती है, कोई टावर पकड़ता है, कोई नहीं पकड़ता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। तो वैसे ही आत्माओं की भी फ्रीक्वेंसी है। शिव है हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, परम चेतना, परम आत्मा, उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। जितना हम उसको याद करते हैं तो उसके फ्रीक्वेंसी के समान हमारी फ्रीक्वेंसी भी बन जाती है। इसलिए अष्टदेव को बोला बाप समान आत्मा है। और तीसरा प्रश्न है, जो बोला लगावहीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ के स्तर में लगाव युक्त तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो 5 विकार वो भी समर्पण कर दे अगर जो भगवान के ऊपर, हमारे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो भी समर्पण करे। जो भगवान के ऊपर एक काम होता है, क्रोध भी क्यों नहीं पाते हैं, वो भी एक विकार, वो भी समर्पण करना, सब कुछ नौचार। तो ये भी तो होना चाहिए ना लगाव युक्त। तो आपने बोला ना जिस इसमें है 2570 में लगावहीन होना चाहिए, तो लगाव युक्त तो ऐसा याद तो ऐसा स्तर होना चाहिए ना, नहीं तो भगवान के पास कैसे जाएंगे, नजदीक जाएंगे कैसे? एक से लगाव लगाना है, अनेकों से लगाव नहीं लगाना है। बाकी जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म लगाव पूर्वक नहीं करने थे अभिमान में आके। और इस सिलसिले में नील में बोला ना, जो नील में याद के स्थान में जाना है, नील में जो होता है हटपूर्वक होता है ना, बाबा ने बोला नील में निमक जाओ, लेकिन यहाँ पर जो बोला है ना लास्ट में, नील में याद करना चाहिए। करना चाहिए नहीं, सन्यासी नील में जाते हैं जिसको वो लोग समाधि बोलते हैं। नील माना शून्य में। बाबा ने बोला नील में नहीं जाना है, ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शून्य में चले गए, कुछ नहीं है, ना आत्मा है ना परमात्मा है, कुछ नहीं है। बौद्धि और सन्यासी ये नील में जाते हैं। ना आत्मा को बौद्धि मानते ना बौद्धि परमात्मा को मानते। वो बोलते हम ही परमात्मा है, हम ही भगवान है। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु, वो तो एक तरफ तो ऐसा ही होता है ना, और कुछ नहीं। एक संकल्प तो रहेगा। नील माना कोई संकल्प नहीं, एक संकल्प तो रखना है। भाई जी, विकार की बात आई थी और श्रृंगार की, तो विकार ये जो घोड़े हैं इसमें दोनों तरह ये काम करते हैं, विकार की तरफ भी जाते हैं तो श्रृंगार की तरफ भी जाते हैं जी।
अगर एक तरफ से बिल्कुल रोक दिया जाए तो वो श्रृंगार विकार का तो फिर मतभेद ही नहीं रह पाता जी। किस चीज का श्रृंगार? सर जैसे ये 5 विकार हैं। नहीं, श्रृंगार किस चीज का बोल रहे? दैवी गुणों का? श्रृंगार नहीं है, श्रृंगार नहीं है श्रृंगार जो हम देख रहे हैं जो समाज के अंदर, ये बड़े अच्छे श्रृंगार भी हैं जी। ब्याह शादी करके बच्चा पैदा करते हैं तो कितना आनंद उसमें है। उसको श्रृंगार कहते हैं। तो विकार की तरफ बुद्धि जाते तो बाबा तो इस अंतिम जन्म में पवित्र बन के रह के दिखाओ करके बोल रहे। जन्म जन्मांतर तो नीचे ही गिरते गए 63 जन्म। तो प्रैक्टिस हुई है विकारी बनने की, नीचे गिरने की। अभी उससे मन हटाना है या उसमें ही मन लगाना है? मन तो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस हुई है भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगने की। अभी बुद्धि एक में लगाने का समय है। अभी बुद्धि का जो फोकस है, जो नीचे की कर्मेंद्रियों की तरफ गया है, मन का फोकस, उसको ऊपर उठा के यहां लाना है। तो शक्ति का उद्रोगमन होगा। जो रजो और वीर्य की शक्ति नीचे गिरती है, अधक गमन होता है जिसका, उसको ऊपर चढ़ाना है अभी यहाँ पे मस्तक में। ठीक है, पर लेकिन जो शक्ति वाला उसको कंट्रोल करके रखता है वो 10 साल ज्यादा जी सकता है। बस मात्र 10 साल का ही अंतर रहता है जी। 10 क्या? 10 वर्ष वो अधिक जीवित रह सकता है, अधिक स्वस्थ रह सकता है, 10 साल ज्यादा जी सकता है अपने जीवन को। मतलब अगर वो 90 में मरता है तो वो 100 में मरेगा, वो 80 में मर जाता है तो वो मतलब 90 में 10-15 साल वो ज्यादा जी सकता है, जो कंट्रोल करके रखता है। और जो मतलब पूरे आनंद में रहना चाहता है और विकारों को श्रृंगार बनाने की संतुलित मर्यादा में रह के अगर वो उसको संतुलित रह कर करे तो वो ज्यादा बेटर है जी। देवता बनेगा वो। विकारों में रह के संतुलित बना रहे, देवता बनेगा, विकारों के ऊपर विजय पाएगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, विकारी भी बनते रहो और इंद्र सभा में आते भी रहो। बाबा ने बोला है तुम ब्राह्मणों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि एक भी विकारी प्रवेश न कर सके। मनुष्य से देवता अगर बनना है तो 5 विकारों को जीतना पड़ेगा। और सबसे मुखिया है काम विकार। बाकी नॉर्मल जीवन जीना है, प्रजा क्वालिटी में आना है तो चलेगा। बाबा ने बोला प्रजा को तो पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर राजा बनना है, श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कई बार ऐसा महसूस होता है जी, जो जीवन इतना अच्छे तरीके से जीता है, वृत्ति कर्म संस्कार जो घरिष्ठ में रह के भी या इस तरीके से राजा महाराजा भी की तरह करता है। बीच में हम जब इतिहास देखते हैं, राजा भी कई रानियां रखते थे तो वो वृत्ति कर्म जो बने हुए हैं वो पहले उनके कर्म बने हुए हैं। राजा कई रानियां रखते थे तो वो ज्ञान था उनको उस समय द्वापर युग कलयुग में, और उनके पास पावर थी। और उन्होंने संगम युग में जो ज्ञान धारण किया उसके प्रारब्ध वो भोग रहे थे 63 जन्म। जब पूरे पतित हो गए, नीचे गिर गए, तब जाके भगवान का ज्ञान मिल जाता है। तब पता चल जाता है अरे हम तो देह के सुख में फंस गए। सबसे बड़ा सुख तो आत्मा का सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। तब जाके ज्ञान मिलता है तो बुद्धि हट जाती है। जब शंकराचार्य आए तब उन्होंने पवित्रता का ज्ञान दिया तो राजाओं को वैराग्य आ गया। जो राजा भोगी बने थे वो राजाओं ने अपना राजपाट छोड़ दिया, जंगल में चले गए, सन्यासी बन गए। आज से 1400 साल पहले, 1200 साल पहले ये चीजें हुई। अभी तो और ही पतन हो गया, और ही दुनिया नीचे गिरती गई कलयुग के अंत में। तो राजाओं जैसा अनेक रानियां रख के सुख भोगना है क्या? भाई जी इसमें एक दुविधा आती है जी, वो ये है कि वो जो सूर्यवंशी है वही आते हैं या जो ऐसी वृत्ति करते हैं, जो 4 शादी करते हैं, शादी विवाह करके रहते हैं, राजों की तरह रहते हैं, जीवन अपना राजों की तरह व्यापन करते हैं, वो आते हैं। वो बाद में आते हैं जो, और शुरू में जो अष्टदेव होते हैं वो आते हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन है थोड़ा जी, आप समझे नहीं मेरी बात को जी मेरे ख्याल। अरे वो जो श्रेष्ठ अष्टदेव बने हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी देवताएं बने हैं, वो सतयुग त्रेता युग में हल्की हल्की उनकी आत्मा की पावर कम होती है। और द्वापर युग में जो नंबर 1 आदम है, एडम है और हवा, ये जब भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगना चालू कर देते हैं
तो धीरे धीरे बाकी की दुनिया भी नीचे गिरती जाती है, धीरे धीरे ज्ञान बुद्धि से उड़ता जाता है, फिर से आके अंत में ज्ञान मिलता है, फिर से देह के सुख से बुद्धि ऊपर उठा के फिर से आत्मा में स्थित करते हैं। क्या नहीं समझ रहा है? इतना इजी तो है। भाई जैसे ये रणजीत है, पंजाब वाले जो थे राजा थे, वो जितनी रानी रखते थे, ये जो शूटिंग होती है ये सूर्यवंशियों में होती है या नई आत्माओं में होती है? जो अभी 200 साल पहले की बात है लगभग, तो ये इतनी इतनी रानियां रखते थे राजे लोग। रंजीत सिंह कोई जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्मा थोड़ी है। एक दो जन्म में राजा ही पद मिला होगा, सिख धर्म का राजा है, तो यही की तो आत्मा है। में नहीं आते होंगे जी, पहले पतित होते होते तो अंत में आते हैं, तो इस तरह नहीं। क्यों? सूर्यवंशी राजा है, पतित नहीं बनते हैं क्या? बाद में बनते, वही देवता बनते। हम सो पूज्य, हम ही सो पुजारी। देवता भी बनते, फिर धीरे धीरे नीचे भी गिरते। जो ज्यादा आत्मिक पावर जमा कर देता है वही ज्यादा सुख भोग सकता है। तो ये जो बीच में शूटिंग होती है उन्हीं की शूटिंग होती है या कोई अलग नई आत्माओं की शूटिंग? नहीं, नई आत्माएं नहीं है, यही आत्माएं यही ज्ञान में चलने वाली है। बीज रूप और आधारमूर्त आत्माएं जिन्होंने पुरुषार्थ किया है राजा बनने का, वही तो प्राप्ति करते हैं। ठीक है भाई। और ओम शांति भाई जी। ओम शांति। गर्भ से संबंधित प्रश्न है कि गर्भ मतलब हिरण मतलब सोना, सोना मतलब सच्चाई, और ज्ञान सूर्य जो है गर्भ से प्रत्यक्ष होगा। तो ये तो थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल में कैसे होगा? थोड़ा विस्तार से समझाइए। प्रैक्टिकल में उसका जो सूक्ष्म शरीर है, बाबा ने बोला, वो लाल लाल लाइट का गोला बन जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर तो दिखाई देता नहीं है, उसके अंदर ज्ञान अग्नि समा जाती है। लेकिन फाइनली शरीर मन माता धरनी, किसी एक शरीर के द्वारा उसकी जो आत्मा सोने जैसी बन चुकी है, उसका जो सूक्ष्म शरीर वो भी लाल लाल लाइट का गोला बन चुका है, वो किसी एक शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, वही हिरण्यगर्भ है। बिना शरीर के वो पकड़ में नहीं आएगा। तो 2028-29 के बाद उसको नारायण को हो या हिरण्यगर्भ को हो, जिसके लिए बोला जो देखे इन आंखों से वो कहेगा मेरा बाबा आ गया, जो सुने इन कानों से वो कहेगा मेरा बाबा आ गया। छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो उसकी वाइब्रेशन की पावर ऐसी रहेगी कि देखने मात्र से खिंचावट होगी। आत्मा जो है उसके संग के रंग में आकर फिर कोई दुनिया का संग का रंग नहीं लग सकता। उसके वाइब्रेशन के प्रभाव में जब आएगी तो फिर कभी भी अनिश्चय नहीं आएगा, ऐसी पावरफुल। तो कोई प्रैक्टिकल शरीरधारी भी होगा और वो शरीरधारी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होगा। बाबा ने बोला पहले 8 की छोटी राजधानी बनती है, फिर 108 ऐड होते जाएंगे, फिर 1000 ऐड होते जाएंगे उसमें, तो उनके सामने वो प्रत्यक्ष होता जाएगा। ज्ञान का लाइट का गोला बन जाता है, वो भी तेजोमय बनेगा। भाई जी क्लियर नहीं हुआ। कंचन काया बनेगा। अभी जो बाबा का साधारण तन था, कंपिल वाले जो बाबा है, शंकर का पाठ, तो उसमें तो बच्चे मूंझते हैं, दुनिया वाले भी मूंझते हैं, ये कैसे भगवान हो सकता है। तो बोला ये साधारण रथ गुम हो जाएगा, बाप असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा, फिर मूंझने की दरकार नहीं है, फिर कोई अनिश्चय नहीं आएगा। के ऊपर है ये के ऊपर, और
सूर्य जो होता है वो आकाश के तेज के रूप में आता है, तेज से। इसका बड़ा वर्णन किया है हिरण्यगर्भ का। शास्त्रों में विस्तार में बातें मिलेगी, बाबा उसका सार बताते हैं टैली करके। लेकिन भाई जी अभी हिरण्यगर्भ की बात अभी भी लागू हो सकता है ना? और हिंदी में बोले थे ना, ज्ञान सूर्य अग्निदेव में प्रवेश कर आपका गोला हिरण्यगर्भ बन जाता है। ज्ञान सूर्य अग्निदेव में प्रवेश कर आपका गोला हिरण्यगर्भ बन जाता है। आपका गोला माना ही हिरण्यगर्भ है ना? आपका गोला हिरण्यगर्भ बन जाता है। तो अभी बन गया क्या? अभी बन गया माना वो ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं ना भाई जी? हाँ, ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, लेकिन जो गायन है 100% जिसकी याद में सब समा जाएंगे, जो देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाबा आ गया, वो बात तो नहीं है ना। मुरली में पॉइंट आया है कि क्या बोला? सूर्य अग्निदेव में प्रवेश करके आग का गोला बन जाता है, ऐसे बोला है ना। तो अग्निदेव तो चैतन्य पाठधारी भी है, 5वें नंबर का पूर्वज। तो ज्ञान की पराकाष्ठा तक भी पहुंच जाएगा वो 2028-29 तक, उसकी बात है। और वो जो अग्नि है वही सिर्फ अग्नि है या उसका भी कोई बाप है? जो सूर्य है वो भी तो आग का ही गोला है, उससे भी पावरफुल। नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, जो 16,108 की माला है, इसमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि इसमें आए? और क्या सिर्फ अंदर रहने वाले, मतलब कि सेंटर पे रहने वाले ही आएंगे, या फिर जो बाहर में रहते हैं वो लोग भी आएंगे जो पुरुषार्थ करते, सेवा करते हैं? 16,000 में 16,108 आ सकते। बाबा ने बोला दास दासी बनने से अच्छा राज परिवार में साहूकार बनो, लेकिन बाहर रहते तो भी अलौकिक सेवा से जुड़े हुए होने चाहिए, ज्ञान रत्नों का भी धंधा करना चाहिए। जो ईश्वरीय कार्य चल रहा है उसमें पूरे सहयोगी होने चाहिए, अपना तन भी लगाना चाहिए ईश्वरीय सेवाओं में। जरूरी थोड़ी है कि अंदर रह के ही तन लगा सकते, बाहर रह के भी तन लगा सकते हैं। ऐसी ऐसी माताएं यहां बैठी हुई है जो गृहस्थी भी संभालती है, और सारा मधुबन की सारी सेवाएं उन माताओं ने संभाली हुई है। सब कुछ, कोई भाई है ही नहीं मधुबन के कनेक्टेड, और सारा माता काम करती है। फोन से ज्ञान भी सुनाती है, बीके वालों को भी ज्ञान सुनाती है, पीवी के वालों को भी ज्ञान सुनाती है। 1-2 घंटा खाना बनाते और बाकी सारा समय ईश्वरीय सेवा में देते हैं। ऐसी भी माताएं इस ग्रुप में भी है, तो उच्च पद पाएगी। ऐसा नहीं कि बाहर रहे सिर्फ और धंधाधोरी करते रहे तो थोड़ी उच्च पद की प्राप्ति होगी। तन अर्पण करना पड़े, माना ईश्वरीय सेवा के लिए अर्पण करना पड़े। बाबा ने बोला है अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे, वो तो हो गई बात। ब्रह्म कुमारी में भी जो अंदर वाले वो रह गए और बाहर वाले जो है वो एडवांस पार्टी में आ गए। अभी फिर से एडवांस पार्टी में दोबारा जो अंदर वाले वो रह गए और जो बाहर वाले वो उच्च पदों की प्राप्ति कर सकते। कोई उलाना नहीं दे सकता कि बाबा चले गए तो क्या सरेंडर वर्ग वालों को ही प्राप्ति होगी क्या? नहीं। जो भील है वो तीखा चला गया, वो अकेला पुरुषार्थ करता है और तीखा चला जाता है।
लेकिन अकेला पुरुषार्थ करना मतलब ये नहीं कि ईश्वरीय सेवा नहीं करनी है। परिवार के साथ भी संबंध संपर्क में आना पड़ेगा ईश्वरीय सेवा से रिलेटेड। भाई जी ओम शांति। एक प्रश्न है, बाबा ने बोला 100 की माला तो फिर भी बन जाती है, लेकिन जो 8 हैं वो बहुत ऊपर नीचे होते हैं। इस पॉइंट को कैसे समझे भाई जी? अष्टदेवों के लिए भी बात लागू होती है, अष्टरत्नों के लिए भी बात लागू होती है। अष्टदेवों के लिए 2018 तक जो 100 मन के है जो माला में आने वाले हैं, वो बाप की नजर में बाप को लगता है ये तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन 8 जो विश्व की बादशाही लेने वाले, सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन लेने वाले, वो सीट पे सेट होने से पहले तक ऊपर नीचे करते हैं। कभी उनको लगता है हम 8 में आएंगे, कभी लगता है नहीं आएंगे। कभी एकदम टॉप का पुरुषार्थ करते, कभी नीचे जाने का पुरुषार्थ करते। तो बाप के नजर में बाबा ने एक मुरली में ये बात अष्टरत्नों के लिए लागू की, बोला अष्टदेवों के लिए नहीं है। तो समय प्रमाण अनुसार बताया, पहले जब वाणी चलती थी तब अष्टदेव के लिए बोला, 2018 तक अष्टदेव सीट पे सेट हो जाते, उसके बाद ये बात अष्टरत्नों के लिए लागू होती है। ठीक है जी। वीरेंद्र गर्भ जो प्रतिष्ठिता होगी, जो शरीर होगा, तो उसके जन्म कितने हो गए? जन्म कितने होंगे? 84वां जन्म सेवकराम का, और उसके बाद का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक जन्म मिला वो हम सभी का है। सन के द्वारा प्रतिष्ठिता होगी हिरण्यगर्भ के पार्ट की। जन्म तो आत्मा के होते हैं ना। शरीर, जो शरीर है उसका, हाँ, हिरण्यगर्भ वाला जो शरीर है, वो शरीर कौन सा होगा यही तो मिस्ट्री है। शरीर होगा तो उसके जन्म भी होंगे ना, शरीर के उस जन्म शरीर के नहीं होते, आत्मा लेती है अनेक जन्म। तो जन्म अभी तो जो राम वाली आत्मा है उसका सेवक राम का 84वां जन्म। फिर ये बाबा का जो जन्म है शंकर का पाठ का, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म। और फिर जब स्वेच्छा से शरीर त्याग देते हैं 8 नवंबर 2022 को, उसके बाद वो अगर्भा बन जाता है। उसको गर्भ के द्वारा जन्म लेने की दरकार नहीं है। कब तक? जब तक उसकी जो सहयोगिनी शक्ति है लक्ष्मी, उसके साथ प्रवृत्ति में आकर वाइब्रेशन के द्वारा राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा ना हो, तब तक वो अगर्भा बन के रहेगा। अभी उसका कोई जन्म नहीं है, मतलब उसके लिए अमर लोक चालू हो गया। अभी डायरेक्टली उसका संवत एक फर्स्ट जन्म चालू हो गया 2018। हाँ, हिरण्यगर्भ का अर्थ है वो तो दूसरा ग्रंथ है। हिरण्यगर्भ का तो राशि होता है, वेदों में जो बताया गया है। शास्त्रों का तो सार बताते हैं ना भगवान आके। दुनिया में तो सत्यनारायण की कथा सुनी है आपने? अंतरिक्ष है, इसका नाम ही हिरण्यगर्भ है। वो तो स्थूल बातें करते हैं, जड़ बातें करते हैं, जड़ तत्वों की। यहाँ तो चैतन्य हिरण्यगर्भ है। वो साइंस भी बोलता है बिग बैंग थ्योरी, एक सिंगुलरिटी से, एक पार्टिकल से फिर एक्सप्लोजन हो गया, सारी दुनिया बन गई। तो यहां चैतन्य आत्मा की बात है, एक के द्वारा सारी दुनिया बनती है। और हिरण गर्भ जो ओम है, जो गर्भाशय बनाया हुआ दिखाया जी, ओम ओम शब्द दिखाया था, तो ये गर्भाशय है और यही हिरण गर्भ है। मतलब माना ब्रह्मा विष्णु महेश, आ ओम
और ब्रह्मा माना नीचे की अवस्था, उसके ऊपर की अवस्था विष्णु और उसके ऊपर की टॉप मोस्ट अवस्था शंकर। उन्होंने ऐसा नहीं बोला जी, उन्होंने दूसरे रूप में बोला है। आकार जो दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, उसको आकार में आता है जी वो चीजें। जो उकार वो है जो दिखाई नहीं देती, जैसे हवा है, अणु परमाणु जो भी मतलब तरंगे, वही तो है ना जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और तीसरी सुषुप्त अवस्था। ब्रह्मा दुखधाम के नजदीक है, साकारी अवस्था में जागृत। उसके बाद विष्णु की स्टेज आकारी अवस्था और उसके ऊपर शंकर की स्टेज निराकारी अवस्था, सुषुप्ति। दूसरे सब रूप में बांटा है, बिल्कुल अलग से बांटा है जिन्होंने तो। अरे वो तो जड़ बातें करते हैं, या तो प्रैक्टिकल बातें हो रही है। वो 100% निराकारी स्टेज धारण करता है, वही निराकारी स्टेज, वही सुषुप्त अवस्था है। और सुषुप्त अवस्था का जो संपन्न स्वरूप है 100%, वही तुरीय अवस्था है। जब उसका 84 जन्म का कालों का चक्कर पूरा हो जाएगा, उसकी आत्मा संपन्न बन जाएगी, तो वो तुरीय बन गई। तुरीय बन गई माना संपन्न बन गई, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। शास्त्रों में जो बातें दी है ना, उसका प्रैक्टिकल अर्थ बाबा बताते हैं यहाँ। शिव शंकर का जो अर्थ बताया गया है उसके अंदर विनाश करने वाला है। जैसे शिव कल्याण करने वाला ही विनाश करने वाला है, मतलब कल्याण और विनाश दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। जैसे दूध पटता है, दही बनती है, उसकी दही बनने के बाद उसकी मक्खन निकलता है। पहले क्या होता है, खराब होता है वो, और खराब होने के बाद क्या होता है, उसका कल्याण होता है। इसी प्रकार से मतलब उन्होंने इस तरह वर्णन किया है मतलब शिव का। तीसरी जो है, दो है ब्रह्मा विष्णु, वो समझते थोड़ी है शिव में और शंकर में अंतर। यहां समझ में आता है शिव निराकार है, ज्योति बिंदु। वो किसी व्यक्तित्व में प्रवेश करके, जो इस व्यक्तित्व में प्रवेश करता है, वो शंकर है। सारा जो स्वरूप है वो एक को ही मानते हैं जी। जैसे कि खोज और आविष्कार, नई नई जो आविष्कार खोज होते हैं, उसका नाम सरस्वती है। और ब्रह्मांड की रचना जो करता है, उसका नाम ब्रह्मा होने से उस परमात्मा का नाम ही ब्रह्मा है, मतलब वही एक है। और जो दुष्टों को रुलाता है वो शंकर है। तो इस तरीके से वो सारा केंद्र बिंदु एक पे बना देते हैं अर्थों के हिसाब से जी। तो यहां भी एक ही केंद्र बिंदु है, शिव, और ब्रह्मा विष्णु शंकर उसकी रचना है। और वो असंख्य नाम गिना देते हैं, जो जैसा करता है वैसे उसका नाम बन जाता है। ये सब नाम भगवान के हैं। बाबा ने मुरली में बोल दिया ना, संगम युग में जैसे चरित्र करते हैं वैसे चित्र बनते हैं। काम के आधार पे नाम पड़ता है, कर्तव्य के आधार पे नाम पड़ता है। शंकर का अर्थ है शम करोति, माना सारी दुनिया में शांति लाता है। वो दूसरे रूप में निकालते हैं जिसका अर्थ को। शंकर रुलाने वाला, दुष्टों को रुलाने वाला, मतलब जो दुष्टों के ऊपर मतलब वो करता है जी, सजा देता है। जो कई अर्थ है शंकर के, कई नाम है। जैसे रामायण में की चौपाई आई है ना कि ढोल गमार पशु शूद्र नारी और सकल ताड़ना सब अधिकारी, तो इसका भेद में कैसे अर्थ है? ढोल शूद्र, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तारना के अधिकारी, तारना शब्द गलत लिखा है, तारना के अधिकारी, तारने के अधिकारी को पार किया जा सकता है। ताड़ना का जो ज्ञान लगाते हैं ना, उसी ने उसी ने उसको शब्द को गलत समझा। का कहना है ताड़ना नहीं है, तारना है। तो नारी तारती नहीं है क्या? पार्वती बन गई, पार नहीं लगाती है। भव सागर से, विषय सागर से पार लगाने वाली पार्वती वो नारी है। ये न्यूज में भी आया था, एक व्यक्ति ने मतलब बोला था कि ढोल गवार शूद्र नारी मतलब ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का ले लिया, ताड़ना का अर्थ पीटना रखा था। तो ढोल के अर्थ में पीटना सही है, लेकिन दूसरे अर्थ में ताड़ना का अर्थ होता है ध्यान रखना, निरीक्षण करना। जैसे पशु किसी खेत में चला जाए तो उसको ताड़ना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं तुम किसको ताड़ रहे मतलब निरीक्षण करना, देखना, देख रहे हो। और अपनी घर की स्त्री होती है तो भारत में उसका खास ध्यान रखा जाता है।
तो उसको भी ताड़ना कहा जाता है। तो शूद्र 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 ढोल गवार शूद्र पशु नारी, शूद्र ये सकल ताड़ना के अधिकारी। माना ताड़ना का एक ही शब्द का अलग अलग जगह में अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे ढोल के अर्थ में पीटना है तो उन्होंने पशु के अर्थ में और नारी के अर्थ में, सबके अर्थ में पीटना ही समझ लिया, लेकिन वो पीटना नहीं है, उसका ध्यान रखना, ताकना। हाँ, जैसे मूर्ख का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको कोई काम दिया जाए तो ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है उसको देखना पड़ता है, उसको ताड़ना कहते हैं। ओम शांति भाई जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि बाबा ने बताया था, बोला था कि मैं 100 साल के लिए आता हूँ और 100 साल में पूरा राजधानी गठन करके मैं जाऊंगा बोला था, लेकिन आप बोल रहे अब बाबा का फिर जन्म नहीं होगा, बाबा नहीं आएंगे, तो ये बात मुझे थोड़ा समझ में नहीं है। बाबा क्या प्रश्न क्या है आपका? बाबा ने बोला था कि मैं 100 साल के लिए आता हूँ संगम युग में, तो पूरा 100 साल में नया राजधानी सतयुग बना के मैं जाऊंगा बोला था, लेकिन अभी तो बाबा 100 साल नहीं हुआ तो कैसे नहीं आएंगे बाबा? कौन बोला नहीं आएंगे बाबा? अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना, अब तो बाबा का जन्म नहीं होगा बोल के। जन्म बच्चे के रूप में नहीं होगा, वो अगरबा बन जाता है ना जी। जैसे शिव प्रवेश तुम पर काया प्रवेश कर सकता है, वैसे शिव के समान बन गया ना वो जी। तो शिव के समान बन गया तो जो चारों कालों का जो चक्र है उसको क्रॉस कर दिया उसने, त्रिकालदर्शी अगरबा बन गया जी। तो उसको अभी 2018 के बाद फिर से बच्चे छोटे बच्चे के रूप में गर्भ के द्वारा जन्म लेने की दरकार नहीं है। अभी वो प्रवेश करके कार्य करेगा और किसी एक तन के द्वारा नारायण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, और जिसके द्वारा हो जाएगा और लक्ष्मी के साथ प्रवृत्ति में आकर जब राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा हो जाएंगे फिर से वो जन्म उनके चक्र में आता रहेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 84 जन्म। वो इतने समय के लिए ही ड्रामा में अगरबा बन जाता है। 2018 के बाद से 2076 समझ लो। जी जी हाँ जी, तभी तो भगवान कहा जाता है उसको। भाई जी, परब्रह्म की 1000 भुजा और अष्टदेव की 1000 भुजा एक ही होती है, अलग अलग होती है भाई जी? हाँ, परब्रह्म की जो 1000 भुजाएं और अष्टदेव की 1000 भुजाएं एक नहीं होती है। हर एक अष्टदेव के कितने हैं 1000 भुजाएं बनती है, उसमें पहले 100 उठाओ, 100 उठाओ, कितने 12 × 96 120 125 उठाओ, 120 125, वही परब्रह्म के 1000 भुजाएं। हर एक के अष्टदेव सूर्यवंशी है और जो परब्रह्म है वो सूर्यवंशियों का मुखिया है। तो अष्टदेव जो 1000 भुजाएं तैयार करते हैं उसमें जो पहले 120 है, 122 124 जो भी आत्मा है वो सबको मिला लो, वही परब्रह्म की 1000 भुजाएं। परब्रह्म के पहले सहयोगी 8 है, 8 अपने अनेक सहयोगी बनाते तो वो सारे परब्रह्म की भुजाएं बन जाते। समझ रहे हैं? पूरे 1000 नहीं, एक अष्टदेव के पूरे 1000 नहीं परब्रह्म की, अष्टदेव तो 8 है, इसके लिए हर एक के पहले जो 120 120 120 ले उससे 1000 तैयार हो जाएगी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जैसे अभी रुद्रमाला में हम लोग सभी एक जगह संगठित है और ये संबंध संपर्क में आते हैं, और जो विजय माला आधारभूत आत्मा है वो तो संबंध संपर्क में आते नहीं है, तो किस आधार से वो 21 जन्मों के संगे साथी बनते हैं? संबंध संपर्क में नहीं आते तो अभी क्या संगम युग खत्म हो गया? साइंस भी एक बात को मानती है, एंटेंगलमेंट बोलते हैं। क्वांटम थ्योरी में एक पार्टिकल
और दूसरा एक पार्टिकल दूर है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पता नहीं है उस पार्टिकल को। इसका जैसे मूवमेंट होगी वैसे ही उस पार्टिकल की होगी। ये जैसे एक्ट करेगा वैसे वो एक्ट करेगा। इसलिए बाबा ने आज बोला समान पुरुषार्थी। वो जो विजय माला का मन का है समान पुरुषार्थी, कहीं भी रहे, अभी लास्ट जन्म में दूर रहे, लेकिन वो समान पुरुषार्थी है। जब कनेक्शन में आएगा तो पता चलेगा। तो वाइब्रेशन के आधार से ही उनके साथ हिसाब किताब बनेगा संगम युग में। तो संबंध संपर्क में तो ढेर सारों के आ रहे थे, क्योंकि ब्रॉड ड्रामा में जो राज परिवार बनेगा 63 जन्मों में, ये राज परिवार की भांति है रुद्रमाला के मन के। ये भी राज परिवार में थे और वो भी है, लेकिन राजा और रानी इकट्ठा मिलते हैं तो पक्की राजधानी स्थापन हो जाती है। तो संगम युग में टाइम ढूंढा हुआ है उनका आने का और मिलने का, और फिर उसके साथ जुड़ने का। फिर उसमें भी शूटिंग पीरियड है ना, उसमें भी हिसाब किताब बनेगा उनके साथ, क्यों नहीं बनेगा। युगलों की महिमा निकलेगी बोला। तो ये युगल, असली युगल तो यही है, रुद्रमाला का मन का और उसका विजय माला का सहयोगिनी शक्ति। ये दोनों युगल नहीं है क्या, इनकी ही महिमा निकलेगी। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। पहले मैं बाबा को और बाबा का बच्चों को सबको मुबारक देना चाहती थी। इतना कम समय में इतना बड़ा मधुबन कंस्ट्रक्ट करके सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया, इसीलिए कितना कम समय में सच में क्रांति का काम किया जी, करवाया बाबा ने। बाबा ही करवा रहा है। नंबर 1 रुद्र, उसका ही काम है, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल नहीं था कि 3 महीने में सब कुछ रेडी, 3-4 महीनों में। मैं बाबा का नाम नहीं ले रहे, बाबा ने करवाया सभी सबका मदद से। ये बहुत खुशी का बात है। और आज का मुरली में आपने बोला हमारा आत्मा ही जब कहीं उंगली कट हुआ तो उसका खून पानी होने तक उसका साथी माना इलाज करते ना। लेकिन हम लोग कोई बीमारी आया तो क्यों इधर उधर देहदारी डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, है तो भी इसके ऊपर इतना विश्वास नहीं रख रहे। सच में पूरा विश्वास है तो हम हमारा याद में ही पूरा ठीक कर सकते ना। कहाँ ठीक कर सकते, अभी इतनी पावर थोड़ी आई है। वो यहाँ तो बड़ा फूल के पास प्रधान हो गई। इसके बाबा ने बोला बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाओ, और भूत प्रेत आता है तो अवलिया के पास जाओ, उसमें मैं क्या करूंगा। तो जब तक संपन्न अवस्था नहीं बनेगी, पूरी पावर नहीं आएगी, तब तक तो ये शरीर के डॉक्टर तो उनके पास जाना ही पड़ेगा, दवाई करनी ही पड़ेगी। आत्मा पावरफुल बनती जाएगी और शरीर सड़ते जाएंगे। ओम शांति।